श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाम पाहरो दिवस निश ध्यान तुम्हारी कपाट। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, जानकी जी को आपका नाम ही पहरेदार है और आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्र चरणों की ओर लगाए हैं, फिर प्राण किस मार्ग से जा सकता है। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि रघुपति हृदय लाय सोई लीन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी भारी बचन कहे कछु जनक कुमारी। उन्होंने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दिया है, उसे लेकर श्री राम जी ने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने कहा है, अनुज समेत गहेउ प्रभु चरना। दीन बंधु प्रणतारित हरिना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी। केहि अपराधे नाथ हो त्यागी। लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना कि हे दीन बंधो, भक्तों के दुख नाश करने वाले, हे मन क्रम और वचन से आपके चरणों में प्रीत करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध से मुझे त्याग दिया है। अवगुण एक मोर महिमाना। बिछुरत प्राणन कीन्हि पयाना। नाथ सो नय नहीं को अपराधा। निसरत प्राण करहि हठि बाधा। हाँ, मैं अपने एक अवगुण को जानती हूँ कि आपसे पृथक होते मेरे प्राणों ने पयान नहीं किया। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी है, प्राण निकलते समय हठ से बाधा करते हैं। बिरह अग्नि तनु तूल शमीरा। श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी। जरै न पाव देह विरहागी। आपका विरह अग्नि और मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देता, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, इससे जलने नहीं पाती। सीता कहे अति विपति विशाला। बिनहि कहे भल दीन दयाला। हे दीन दयाल, श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। निमिष निमिष करुणा निधि। जाहि कल्प समबीत। बेग चलिए प्रभु आनिय। भुजबल खल दल जीत। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर उन्हें ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना। भरि आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि। सपने हूँ बुझिय विपत्ति की ताहि। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमलवत नेत्रों में जल भर आया और वो विचारने लगे कि जो बचन शरीर और मन से मेरी ही शरण हो, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति होनी चाहिए। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की। रिपुहि जीतियान भी जान की। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका स्मरण भजन न हो। हे प्रभु, राक्षसों की कितनी बात है, शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। सुन कपितोहि समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी।
प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनो हनुमान, तुम्हारे समान हितकारी देवता मनुष्य या मुनि आदि कोई शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारा क्या प्रत्युपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देख्यूं करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपिहि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलकयति गाता। हे कपि सुनो, मैं तुमसे उत्तीर्ण नहीं हूँ, यह मन में विचार करके देख लिया। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे, नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हरस हनुमंत। चरण पर्यु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए, प्रेमाकुल चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तब उठबन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के शीशा, सुमिरि सो दशा मगन गौरीशा। प्रभु ने बारंबार उठाया, किंतु प्रेम में मग्न हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु ने अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख दिया। उस दशा को स्मरण कर शिवजी मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथायति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा हृदय से लगा कर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, कहीं विधि दहेउ दुर्गयति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया। तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अभिमान रहित यह वाणी बोले कि शाखा मृग के बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। बानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुताई। हे श्री राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ भी मेरी प्रभुता नहीं है। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारिश कई खलु तूल। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करे अन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहिऊँ भवानी। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली और परम पवित्र है, कृपा कर वही मुझे दीजिए। हे पार्वती, तब हनुमान जी की बहुत सीधी बाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवमस्तु। उमा राम सुभाऊ जहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का
स्वभाव जाना, उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जाए, मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया। सुनि प्रभु बचन कहै कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपतहि बोलावा, कहाँ चले कर करहूँ बनावा। प्रभु के वचन सुनकर बानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपको जय हो जय हो। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब विलंब कहीं कारण कीजे, तुरत कपि ने कहूँ आय सुदीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हर्षि। अब इस कारण से विलंब करते हो, अब किस कारण से विलंब करते हो, तुरंत बानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश में बहुत फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। कपिपति बेगी बोलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। सुग्रीव ने शीघ्रता से यूथपतियों के यूथों को बुलाया। फिर उनके रंग और अपार बल वाले बंदर तथा रिच्छों के झुंड आ गए। प्रभु पद पंकज नावहि शीशा, गरजहि भालु महाबल कीशा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। प्रभु कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बंदर गर्जने लगे। श्री राम जी ने सब बानरों की सेना देखी तो कृपा दृष्टि से उन्हें देखा। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पक्ष जुद मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन्ही पयाना, शगुन भये सुंदर शुभ नाना। फिर तो श्री राम जी की कृपा बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत है। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान शगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना भय देहि, फरकी बाम अंग जनु कहीं देहि। जिनका यश कहना मंगलमय है, उनके पयान में शगुन हो ना, यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया, तब उसके बाएं अंग फड़कने लगे। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयहु रावण ही सोई। चला कटुक को बरने पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जो जो सगुन जानकी जी को हुए, वही असगुन रावण को हुए। सेना चली, उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। अपार बानर और रीछ गर्जने लगे। नख आयुध गिरिपाद पे धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाई दिग्गज करहीं। नख ही जिनके आयुध हैं, वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले आकाश और पृथ्वी पर इच्छानुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज डगमगाने और चिंघाड़ने लगे। चिक्करहि दिग्गज डोल मही गिरिलोल, सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कट कट ही मर कट विकट भट, बहु कोट कोटिनि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गन गावहि। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई,
देवता, मुनि, नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट वानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते और गुणगान करते हैं। सही सकन भार उदार यही पत बार बार ही मोहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण परिस्थिति जानी परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। उस बानरी सेना के बड़े भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित हुए और बारंबार दांतों से कछुए की कठोर पीठ को पकड़ते हुए उस पर दांत नहीं रगड़ते रेखा बन जाती। वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख रहे हैं। यही विधि जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपिवीर। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहाँ तहाँ बहुत से रीछ और वीर बानर फल खाने लगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम, जय हनुमान।